हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो शहरों के और ज़िलों के नाम बदलना आजकल एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया और इसकी शुरुआत यूपी से होती है, जहाँ पर जब भी कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो सबसे पहला काम वो नाम बदलने के लिए ही करता है। बहुत सारे ज़िलों के नाम बदल देता है, शहरों के नाम बदलता है, जगहों के नाम बदल देता है और इस तरह से वो राजनीतिक दल अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश करता है। और ये ट्रेंड अब यूपी के अलावा देश के दूसरे हिस्से में भी पहुंच रहा है। और ताज़ा मामला है महाराष्ट्र का, जहां पर उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते उसने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले जाते जाते ही 2 शहरों के नाम बदल दिए हैं और एक एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया है। और वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जैसे ही ये सब किया, नाम बदला, उसके बाद ही उसने इस्तीफा दे दिया। और वहाँ पर फिर एकनाथ शिंदे, जो उन्होंने बगावत कर दी थी, एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत कर दी थी, अपने एमएलए को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी ले गए थे, तो वहाँ पर अब वापस से वो आ गए हैं महाराष्ट्र में और अब सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन जाते जाते उद्धव ठाकरे ने अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने के लिए 2 शहरों के नाम बदल दिए। औरंगाबाद को कर दिया है संभाजी नगर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं। उनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, वो छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं, तो उसके नाम पर तो उन्होंने वो कर दिया है। और दूसरा है उस्मानाबाद, जिसको उस्मानाबाद से बदलकर धाराशिव कर दिया है। और तीसरा है नवी मुंबई में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो क्या है ये पूरा मामला, आज जानते हैं पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र औरंगाबाद टू बी रीनेम्ड संभाजी नगर, उस्मानाबाद एज धाराशिव। और इसके अलावा जो नवी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसको DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ये चेंज किया है, 23 जून का ये आर्टिकल है ये। तो हमें महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है। जो उद्धव ठाकरे थे, जो महाविकास आघाड़ी के CM थे, जिसमें 3 मुख्य पार्टी मिली हुई थी, जिसमें कांग्रेस, NCP और शिवसेना थी, तो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे CM बने हुए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर बन चुके हैं एकनाथ शिंदे CM। यहाँ पर बीजेपी को बाहर से सपोर्ट मिल रहा है एकनाथ शिंदे को। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के ही एक नेता थे, उन्होंने यहाँ पर शिवसेना जो मेन पार्टी उद्धव ठाकरे की, उससे बगावत करते हुए अपने पहले तो 45 से भी ज़्यादा MLA को सूरत ले गए, जिसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल थे और 38 के आसपास शिवसेना के MLA शामिल थे। अब वहाँ पर गुजरात का जो सूरत है वो बहुत ज़्यादा पास पड़ता है महाराष्ट्र से, तो वहाँ से फ़्लाइट के ज़रिए गुवाहाटी ले गए, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है असम का, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो थोड़ा सा उसके लिए परेशान करने के लिए। और असम वैसे भी बीजेपी रूल स्टेट है, तो वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी, तो गुवाहाटी ले गए और वहाँ पर सारा खेल चलता रहा। और बाद में यहाँ पर जो अंत हुआ इसका, वो ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं MLA। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शिवसेना ने एक आखिरी बड़ा फैसला ले लिया है और वो है 2 शहरों का नाम बदलकर। 29 जून को अपनी सरकार के आखिरी बड़े फैसले लेते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल धाराशिव कर दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि शिवसेना की सरकार ने इन शहरों के नाम बदलने का फैसला क्यों किया। तो देखिए, शिवसेना एक राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी है और शिवसेना ने पहले कई बार बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है और मुंबई BMC में भी सरकार बनाई है और इनका गठबंधन काफ़ी ज़्यादा पुराना था। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो हर कोई सेल्फिश हो जाता है और फिर अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है। और शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते तो थे, लेकिन CM का पद हमेशा बीजेपी ही रखना चाहती थी। और इसके अलावा देश की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई महानगर पालिका है, तो बीजेपी उसका कंट्रोल भी अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन शिवसेना को ऐसा मंजूर नहीं था, वो भी चाहती थी कि सरकार में बराबर हिस्सेदारी मिले। और 2019 में उन्होंने चुनाव तो एक साथ मिलकर लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब बाद में गहमा गहमी हुई CM पद को लेकर, तो यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ अलग हो गई गठबंधन से और गठबंधन टूटे और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। तो इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर जो बाकी के विपक्षी दल है, जिसमें NCP और कांग्रेस मेन है,
उसके साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाई, जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया। अब देखा जाए तो शिवसेना एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए उसने जो सेंट्रिस्ट पार्टी है और जो वामपंथी पार्टी है उनका हाथ मिला लिया। यानी कि इस सरकार में कई सारी विचारधारा वाली पार्टियां शामिल थी, और जब विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां गठबंधन सरकार बनाती है तो उस सिचुएशन को बिग टेंट कहते हैं। क्योंकि शिवसेना एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है तो एनसीपी और कांग्रेस सेक्युलर है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी है, और तो और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया एक कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इस असंभव को 2019 में संभव बनाया गया, जिसमें शिवसेना को सीएम पद मिला और उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। लेकिन जब से शिवसेना ने गठबंधन सरकार बनाई है तो तब से बीजेपी और इसके जुड़े हुए लोगों ने ये आरोप लगाया है कि शिवसेना हिंदुत्व से दूर हो गई है। लेकिन शिवसेना बार बार ये कहती है कि हिंदुत्व शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी है, और बीजेपी ने कई बार शिवसेना की आलोचना इस वजह से की है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर औरंगाबाद शहर का नाम नहीं बदल रही थी। और इतना ही नहीं, शिवसेना के जो बाकी नेता है एकनाथ शिंदे, जो अभी महाराष्ट्र के सीएम भी बन गए हैं, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया था कि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर शिवसेना अपने हिंदुत्व की विचारधारा से पीछे हट रही है, जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। लेकिन सवाल यह आता है कि औरंगाबाद का नाम उद्धव ठाकरे ने जाते जाते क्यों बदला, और यहाँ पर औरंगाबाद का ही नाम क्यों बदला। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास भी समझना होगा। औरंगाबाद शहर को सबसे पहले अहमदनगर की निज़ाम शाही राजवंश के जनरल मलिक अंबर ने 1610 ईस्वी में बनाया था, और उस समय औरंगाबाद शहर का नाम उन्होंने खिड़की रखा था। लेकिन जब मलिक अंबर की 1626 में मौत हुई तो मलिक अंबर के बेटे फतेह खान ने इसका नाम बदलकर फतेहपुर रख दिया। तो फतेहपुर नाम चल रहा था, लेकिन 1653 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन पर आक्रमण किया और अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें फतेहपुर शहर भी औरंगज़ेब के कब्ज़े में आ गया। फतेहपुर को अपने कब्ज़े में लेने के बाद फतेहपुर का नाम फिर से बदलकर औरंगज़ेब ने अपने नाम पर इसका नाम औरंगाबाद रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठी लोगों के लिए एक हीरो और भगवान है, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को 1689 में औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में ही मरवा दिया था। तो तब से ही औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद चल रहा था, और अब नया नाम रखा गया है संभाजी, वो भी छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, जिसका इतिहास भी औरंगाबाद से है। लेकिन शिवसेना को औरंगाबाद का नाम बदलने में इतनी रुचि क्यों हो गई थी? तो देखिए, जब शिवसेना बनी थी यानी कि 1960 के दशक में, तो उसका जो आधार था वो मुंबई और थाने के आसपास था। लेकिन शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में पैर जमाना चाहती थी, तो तभी शिवसेना की नज़र औरंगाबाद पर पड़ी, क्योंकि वहाँ पर 30% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से औरंगाबाद शहर में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण करना आसान था। और इसी बीच औरंगाबाद शहर में 1988 में कम्युनल राइट हो गए, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। और इस कम्युनल राइट होने के बाद औरंगाबाद में ध्रुवीकरण तेज़ी से हुआ, और इसके बाद ही शिवसेना औरंगाबाद में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर चुनाव जीत गई। और 8 मई 1988 को ही शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहब ठाकरे ने ये अनाउंस किया कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर के नाम पर संभाजी नगर किया जाएगा। और फिर 1995 में औरंगाबाद नगर निगम ने भी एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन तब तक राज्य सरकार की मंजूरी ना मिल जाए तब तक नहीं बदला जा सकता था नाम। और फिर शिवसेना बीजेपी गठबंधन वाली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ऑब्जेक्शंस और सजेशन मांगे गए थे पब्लिक से कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बताइए कि हम इसका नाम बदल क्यों ना दें। लेकिन इसके बाद इस नोटिफिकेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसको औरंगाबाद नगर निगम के ही एक कांग्रेस पार्षद मुश्ताक अहमद ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिला। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसमें स्टेटस को का ऑर्डर लगा दिया 1996 में, यानी कि जो जैसा है वो वैसा चलता ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर 1999 में एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में बनी, और इस सरकार ने नाम बदलने वाले इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। लेकिन जब फिर से बीजेपी की सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन से फिर से इशू कर दिया। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा के कारण औरंगाबाद का नाम बदलना चाहते थे, तो वही कांग्रेस और एनसीपी अपने सेक्युलर विचारधारा के कारण नाम बदलने के हमेशा खिलाफ थे, और ये मामला बार बार कोर्ट में जाता था। शिवसेना ने जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो तब भी उद्धव ठाकरे औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहते थे। और 2020 में तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का एयरपोर्ट का नाम औरंगाबाद एयरपोर्ट से बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया।
और जब शिवसेना अपने ख़राब दौर से गुजर रही है, यानी कि यहाँ पर रिबेलियन हो गई, बगावत हो गई उसके एमएलए के अंदर और इनकी सरकार गिर गई, तो शिवसेना का ये कदम उसकी हिंदुत्व वाली छवि को वापस ला देगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बार बार बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना की हिंदुत्व विचारधारा को बार बार क्वेश्चन कर रही थी। तो ऐसे में शिवसेना एक बार फिर हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार हो गई है। लेकिन इस तरह के जब कोई सभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो राजनीति तो होती है, और इसी तरह से राजनीति जो ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन्होंने जो उद्धव ठाकरे का जो डिसीजन है उसको क्या है कि ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ चीप पॉलिटिक्स, यानी कि घटिया राजनीति है ये। इसके साथ ही गठबंधन पार्टी में ही शामिल थी समाजवादी पार्टी, उसी के नेता अबू आज़मी ने भी यहाँ पर ये कहा है कि मुस्लिम्स आर बीइंग साइडलाइन, यानी कि साइड में हो गए हैं वो, अब वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।